दूसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी आदमी को सुहेल बिन अम्र के पास भेजा और कहा कि उससे कहो, क्या तुम मुझे पनाह दे सकते हो ताकि मैं अपने रब का पैगाम लोगों तक पहुंचा सकूं। तो हजरत सुहेल बिन अम्र उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने भी पनाह देने से इनकार कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा तीसरे आदमी मुतइम बिन अदी के पास उसको भेजा और कहा कि उनसे कहो कि मोहम्मद आपसे पनाह तलब करते हैं ताकि वो अपने रब का पैगाम लोगों तक पहुंचा सके, तो क्या तुम पनाह दोगे। तो मुतइम बिन अदी के पास जब ये आदमी पहुंचा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया तो मुतइम बिन अदी तैयार हो गया और कहा कि हाँ, मैं मोहम्मद को पनाह देने के लिए तैयार हूं। मोहम्मद से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो मक्का आ जाए, हम उसकी हिफाजत करेंगे, हम उसको पनाह देंगे। चुनांचे सुबह होते ही मुतइम बिन अदी तैयार हो गया, क्योंकि पनाह देना भी आसान नहीं होता है, उसे निभाना पड़ता है, बिल्कुल एक जंग के लिए तैयार होना पड़ता है। इसलिए मुतइम बिन अदी ने अपने बेटों और पोतों को भी तैयार कर लिया कि हम जब मोहम्मद मक्का में दाखिल हो तो हम सबको उनकी मदद करनी है, उनकी हिमायत करनी है और उनको लोगों से बचाना है, क्योंकि मैंने उनको पनाह दी है। चुनांचे सब लोगों ने जंगी लिबास पहना और तलवार लटकाकर काबे के पास आ गए, जहां बहुत सारे कुरैश के लोग बैठे हुए थे। वहां आकर मुतइम बिन अदी ने ऐलान किया कि सुनो, मैंने मोहम्मद को पनाह दी है, कोई उनके साथ जुल्म ज्यादती न करे। अबू जहल ने देखा तो मुतइम से पूछा, क्या तुमने मोहम्मद को पनाह दी है या उसका दीन कबूल कर लिया है। तो मुतइम ने कहा कि सिर्फ पनाह में लिया है। तो अबू जहल ने कहा कि ठीक है, तुमने जिसे पनाह दी है हमने भी उसे पनाह दे दी। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए। चूंकि मुतइम बिन अदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी हुई थी, इसलिए किसी ने भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में कोई बदसलूकी नहीं की।